देखिए, मैं देवेंद्र अटकान, एडवोकेट, महासचिव स्वामी आत्मानंद शिक्षा समिति रोहतक। और आज मैं आप लोगों के मार्फत हरियाणा सरकार से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उस फैसले के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ किया है कि अगर कोई राज्य सरकार आरक्षण में कोई वर्गीकरण करना चाहती है तो कानूनी उसके कोई अड़चन नहीं है। तो अभी हमारे पहले से ही लड़ाई चली थी SC/A ब्लॉक को लेकर। इसमें पूरा हरियाणा भर के लोग जो हैं इस आस में थे कि बीजेपी सरकार जो है वो हमारे को SC/A ब्लॉक ला के देगी, जिससे हमारी 42 जातियों को फ़ायदा नौकरियों में और शैक्षणिक एडमिशन्स में फ़ायदा मिलेगा। बहुत बारी अड़चनें ये आती रही कि अभी सुप्रीम कोर्ट में फैसला पेंडिंग है, इस वजह से सरकार ने ये पेंडिंग में रखा। अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि राज्य सरकार चाहे तो आरक्षण में भी वर्गीकरण किया जा सकता है। तो आज आप लोगों के मार्फत मैं 42 जातियों के DSC समाज की जो भावना है उससे मैं हरियाणा सरकार को अवगत कराना चाहूँगा कि ये 42 जातियाँ आज भी आरक्षण का जो उद्देश्य से उससे वंचित हैं। और हमारी सभी संस्थाओं की मीटिंगें भी चल रही हैं और अलग अलग तरीके से हम हरियाणा सरकार को गुहार भी लगा रहे हैं कि भाई हमारा जो DSC समाज है जिसमें 42 जातियाँ आती हैं, आप उनको उनकी तरफ देखते हुए, उनके बच्चों की भविष्य की तरफ देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तुरंत प्रभाव से लागू करें, ताकि आने वाले इलेक्शन में ये 42 जातियाँ, ये DSC समाज आपको तीसरी बार जो है हरियाणा में सरकार बनाने के लिए जो चांस मिलेगा और पूरा 42 जातियाँ आप लोगों के साथ खड़ी होंगी। हमारा आपसे ये निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारा SC/A ब्लॉक जो लागू कर देना चाहिए। इसका कुछ विरोध भी कर रहे हैं? देखिए सर, जिनके हाथ से कुछ छूटता है तो विरोध तो नो डाउट वो करेंगे ही। अब पिछले जब से आरक्षण यहाँ लागू हुआ है तब से केवल 1 या 2 जाति ने ही आरक्षण का असली लाभ लिया है, और हमारे को अब तक जो एडमिशन में या नौकरियों में हमारी भागीदारी हो जानी चाहिए थी, अभी तक वो 0% के ही लगभग है। और जबकि हमारी दूसरी ओर भाइयों की जो अगर उसमें देखें जिन्होंने आरक्षण का फ़ायदा लिया, खासकर मैं चमार जाति का यहाँ बारे में जिक्र करूँगा, उन्होंने इसमें आरक्षण का काफ़ी फ़ायदा लिया है। और आज उनके देखे जाए तो सरकारी नौकरियों में उनकी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, चाहे वो A क्लास से लेकर ना 4th क्लास तक हो, उनमें काफ़ी फ़ायदा उनको रिजर्वेशन में मिला। जो कोटा में कोटा है, जो वंचित जाति हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला। यस, जो कोटे में कोटा है यस की बात करती है सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें क्या जो वंचित जातियों को कोटा मिल रहा है? यस। अभी सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि वास्तव में आरक्षण का जो उद्देश्य था कि जो टेल तक जो आदमी बैठे हैं, पीछे तक जो आदमी बैठे हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ना। और इस आरक्षण में जो कुछ जातियों को फ़ायदा मिलता रहा और कुछ जातियाँ अवेयर नहीं थी, तो उनको उनका इतना फ़ायदा नहीं मिला। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सब जिम्मा आया है कि वास्तव में अगर हमने आरक्षण का सही लाभ देना है तो आखिरी अंतिम आदमी तक जाना चाहिए। और इसीलिए कि जिन्होंने इसका लाभ ले लिया है उनको थोड़ा कोटे में अलग रख दिया जाए, और जिनको अभी लाभ लेना बाकी है, जिनके पास अभी लाभ नहीं पहुंचा है, उनको अलग रख दिया जाना चाहिए। तो अभी जो फैसला आया है उसमें बिल्कुल ये क्लियर हो, इसमें कोई लीगल अड़चन नहीं है। हरियाणा सरकार जब चाहे इसको लागू कर सकती है ताकि 42 जातियों को फ़ायदा हो सके। तो अभी अड़चन कहाँ है? अड़चन तो अब सरकार के ऊपर है, अड़चन कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि इसमें लीगली कोई अड़चन नहीं है, बिल्कुल बहुत ही सहज तरीके से जो है सरकार इसको लागू कर सकती है। मैं रामधारी नागर, प्रधान स्वामी आत्मानंद हरियाणा अनुसूचित जाति शिक्षा समिति रोहतक। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस किया था वो रामधारी नगर में मेरे द्वारा ही किया गया है। अपीलेंट जो इस केस के थे रामधारी नगर में ही हूँ, हरियाणा दाणक सेवा समिति के थ्रू ये किया गया था। SLP मिली थी हमारा को 18,887/2006। इसके अंदर मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको, जिसमें गुरनाम सिंह आयोग भजनलाल जी ने बैकवर्ड क्लास की रिजर्वेशन देने के लिए बनाया था। उस समय DSC के लोगों ने एजुटेशन किए, ज्ञापन दिए,
मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई। वो तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल ने गुरनाम सिंह आयोग को एससी की डाटे भी देने के लिए कहा। गुरनाम सिंह आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी जिसमें पाया गया कि 96% नौकरियों में एक ही जाति के आदमी काबिज हैं, बाकी के जो 4% बाकी की 42 बिरादरी हैं जो 4% में सीमित हैं। इस अंतर्दृष्टि को देखते हुए चौधरी भजनलाल ने 9/11/1994 को ए और बी लागू की। ये काफ़ी दिन तक चलती रही। 2000 में ईवी चन्नैया वर्सेस आंध्र प्रदेश के अंदर जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट में आया। SLP 6758 उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डाली, उसका डिसीजन 2005 में आया। उसमें बताया गया कि वर्ग में वर्ग नहीं बन सकता। 5 जजों का फैसला था। उस आधार पर तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा से ए भी समाप्त कर दी। तब से लेकर हरियाणा दानक समाज समिति मार्फत रामधारी नागर ने 11 जुलाई 2006 को सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील डाली। हमने शुरू में हरीश साल्वे को भी दो बार किया, इसमें 2 बार हरीश साल्वे को किया, उसने इस केस को एडमिट करवा दिया। और ये इसका जो रिजल्ट 2006 से चलकर 2024 तक चलता रहा विभिन्न स्टेजों में। पहले 2 में गया, फिर 3 में, फिर 5 में। अब 27/8/2024 को ये 20 को 27/8/2020 को ये 7 बेंच में चला गया। और 7 बेंच ने रिजर्वेशन मतलब इसको फैसला दिया है 1 अगस्त 2024 को। उसमें ये लिखा गया है कि संविधान के अनुसार रिजर्वेशन सब तक पहुंचनी चाहिए। जो संविधान का उद्देश्य है कि एससी को ऊपर उठाना है, वो इससे पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि 1-2 ही कम्युनिटीज़ को सारा आरक्षण खा रही हैं। संविधान का उद्देश्य को पूरा करने के लिए और इक्वलिटी करने के लिए संविधान की धारा 16 में के तहत हरियाणा गवर्नमेंट मतलब किसी भी सीएम को, किसी भी राज्य सरकार को पावर है, ये नहीं कहा कि दे सकता ना, पावर है कि अपने स्टेट के अंदर अपनी जनता को देखते हुए कौन कितना है उस हिसाब से वर्गीकरण कर सकता है। ये पावर दे रखी है। जो 1/8/2024 को डिसीजन आया है उसमें सीएम ने मतलब सीएमओ को पावर दी गई है। और कई सीएमओ ने तो डिक्लेयर भी कर दिया है कि हम इसको लागू कर रहे हैं। बहुत अच्छा डिसीजन है। हम आज की जो बाइट दे रहे हैं, हम यही हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि हम हरियाणा गवर्नमेंट से ये निवेदन करते हैं कि वो जो बहुत दलित हैं, जो बहुत पिछड़े हुए हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए वर्गीकरण करें। अगर वो वर्गीकरण कर देते हैं तो हम डीएससी समाज के सभी व्यक्ति आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी मदद करेंगे और तीसरी बार उनकी सरकार बनाने में योगदान देंगे। धन्यवाद। एक छोटी बाइट होती है, एक छोटी